हाय फ्रेंड, अब जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 13.3 का जो सवाल नंबर 1 है इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें दिया है कि त्रिज्या 4.2 सेमी, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर एक बेलन यानी कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, यहाँ पे ढाला जाता है, तब बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या है इसमें कि एक गोला दिया है, ठीक है, एक गोला दिया है, उस गोले को पिघलाकर हमें एक बेलन के रूप में ढाल देना है जिसकी त्रिज्या है 6 सेमी होना चाहिए। त्रिज्या कितना होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक जो है 6 सेमी देना चाहिए। ये टोटल 6 सेमी नहीं, सिर्फ त्रिज्या इसमें 6 सेमी दिया है, 6 सेमी दिया है। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, बस यही है, कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो गोला है, गोला को पिघला कर ही हमें बेलन बनाना है, तो जितना गोला का आयतन होगा, जितना ई गोला का आयतन होगा उतना ही नई बेलन का आयतन होगा, है, जितना गोला का आयतन होगा उतना ही क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। तो क्या करेंगे हम, गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन के आयतन कर देंगे, दोनों बराबर कर देंगे, उसके बाद ही इसका आंसर आ ही जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, एक दिया है इसमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे क्या, गोला का आयतन है इक्वल टू बेलन का आयतन, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली करेंगे प्रश्न से, डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे प्रश्न से, जो प्रश्न बोल रहा है वही करेंगे। लिखेंगे कि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, यहाँ पे हो जाता है R3, 4/3 पाई R3 होता है गोला का आयतन। आज जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R² H हो जाता है, ठीक है, पाई R² H हो जाता है। तो यहाँ से जो कटने वाला है काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, इसमें दिया है त्रिज्या जो है ना, ये बेलन जो गोला है, गोला का त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 4.2 सेमी दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/3 पाई, तो कट ही गया है, आर का वैल्यू 4.2 सेमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2, इसका पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 4.2 मल्टीपल 4.2, 3 बार लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू इसमें दिया है 6 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीपल ऊंचाई तो हमको निकालना ही है बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई वैसे ही रह जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, ई दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ई दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 होगा। अब क्या करेंगे, 6 से ही काटेंगे तो 6 7 42 बार में कैंसिल होगा, फिर 6 7 42 ऊपर ऊपर कट जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से भी ये भी कट सकता है, 3 कम 3 4 3 12 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कटने वाला है, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि जब काटेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको नहीं काटेंगे, गुना करेंगे, गुना करके देख लेंगे, बैठा देंगे दशमलव। तो अब कितना दिया है इसमें, 4 मल्टीपल 14 मल्टीपल 7 7 49 यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब बाटा में जो है क्या है, ये मल्टीपल करेंगे तो 1 पर 1 2 3 3 को 0 हो जाएगा। यहाँ से ऊंचाई है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने देंगे। अब इसमें कर देंगे गुना, 14 चौके 56 हो जाएगा, 14 चौके 56 मल्टीपल हो जाएगा 49 यहाँ पे। ई जो है बट्टा में क्या है, बट्टा में है 1000, आई इक्वल टू में हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई तो निकालना बस गुना करके, दशमलव 1 2 3 अंक छोड़ के इसमें दशमलव बैठा देना है, कुछ नहीं इसमें। अब 56 में मल्टीपल करेंगे 49 से, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में लगा 5 और 9 पचे 45, 45 से 5 50 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। ई करेंगे 4, ई करेंगे 4 और 5 2 7 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल कर दिए हैं, 27 44 आ रहा है मल्टीपल करने पे। अब बटा में कितना है, 1 2 3, 1 पे 3 को 0 है ना, तो 1 2 3 को अंक छोड़ के यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव, दशमलव यहीं जो है हमारा ऊंचाई निकल के आ गया। तो ऊंचाई का वैल्यू कितना हो गया, 2.744। यहीं जो है ना मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यहीं सेमी में दिया है तो यहीं क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अपने से बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। आप देखते हैं इसमें का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझते हैं।